नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के डॉन और माफियाओं की कुंडली सीएम योगी के हाथ में है। अतीक के खत्म होने से यूपी और देश में माफियागिरी अभी खत्म नहीं हुई है। इन्हीं माफियाओं को ठिकाने लगाने उत्तर प्रदेश की कमान लिए योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि यूपी का एक भी माफिया बच नहीं पाएगा। माफिया तो क्या, उसके हर एक गुर्गे को भी मिट्टी में मिलाने की कसम योगी आदित्यनाथ ने खा ली है। वहीं पहले 61 माफियाओं की नाम की लिस्ट योगी सरकार ने बनाई थी, लेकिन अब इस लिस्ट में 25 नाम और ऐड हो गए हैं। और इस नई लिस्ट में जिन लोगों के नाम ऐड किए गए हैं, इनमें से एक वो माफिया गुंडा है जो माफियागिरी में अतीक अहमद का भी बाप माना जाता है। इस कुख्यात के काले कारनामे इतने हैं और इतने केस इस बदमाश पर हैं कि पुलिस भी रिकॉर्ड दिखाते दिखाते थक गई है। आपको बता दें, अतीक एक अकेला खतरनाक माफिया नहीं है। उधम सिंह तो अतीक से भी बड़ा कुख्यात माफिया है। कौन है उधम सिंह? आखिर क्या हालत करेंगे योगी आदित्यनाथ? इसकी आज इसी से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली है कि अब तक उत्तर प्रदेश में जितने माफिया रहे हैं सबको रूट तक खत्म करना है। 24 फरवरी को सदन से ही योगी ने साफ किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन यह भी साफ है कि सिर्फ इसमें अतीक का ही नाम नहीं था। अतीक तो बस एक शुरुआत है। अतीक के बाद अभी फिल्म शुरू हुई है। अभी तो अतीक जैसे कई गुंडे और उनके गुर्गों को ठिकाने लगाना बाकी है। अतीक की हत्या के तुरंत बाद योगी सरकार ने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में 61 माफियाओं के नाम थे, जिनमें एक कुख्यात का भी नाम था। लेकिन अब इस लिस्ट को एडिट करके 25 नाम जुड़े हैं जिन्होंने खूब दंगा फसाद अपने वक्त पर कराया। योगी सरकार से पहले इन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को क्राइम का एक अड्डा बना लिया था। शायद ही उन्होंने उस वक्त पर सोचा होगा कि आने वाले समय में एक भगवाधारी उनकी कहानी और साम्राज्य सब खत्म कर देगा। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसका नाम सुनकर जज भी केस लेने से मना कर देते थे। पुलिस भी इस माफिया का नाम सुनकर उस जमाने में हाथ खड़े कर देती थी और सरकार भी। बात पुरानी है और माफिया की क्राइम कुंडली भी, लेकिन ये क्राइम कुंडली अब सीएम योगी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश के खूंखार माफिया डॉन उधम सिंह एंड कंपनी की कुंडली खंगाल रही है सरकार, क्योंकि ये माफिया भी अतीक से कम नहीं। इसके भी कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। नाम तो है उधम सिंह और काम भी उधम मचाने वाले रहे हैं। इसकी एक टांग हमेशा जेल में और दूसरी थाने चौकी कोर्ट कचहरियों में फंसी रहती है। उधम सिंह का जितना लंबा चौड़ा आपराधिक हिस्ट्री है, इससे कहीं ज्यादा लंबा उसके गुंडे कंपनी में शामिल बदमाश शूटर्स का है। अपराध जगत में उधम सिंह के माथे पर न लिखा शायद ही अब कोई अपराध बाकी है। उधम सिंह के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये शायद ही खुद उधम सिंह और पुलिस को भी सही मालूम हो। उधम सिंह उस अव्वल दर्जे का मास्टरमाइंड माफिया डॉन है जो अपराधों को अंजाम देते देते आधा वकील बिना वकालत पड़े ही बन चुका है। बदमाश कानून के शिकंजे में फंसने पर अपनी गर्दन बचाने के लिए वकील के पास भागते हैं। माफिया डॉन उधम सिंह के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीन उल्टा है। वो अपने वकीलों को बुलाकर उन्हें सलाह देता है कि उसके खिलाफ थाने में दर्ज और कोर्ट में चल रहे मुकदमे की पैरवी में अब वकील को फाइल पर क्या दस्तावेज कोर्ट में ले जाकर दाखिल करने हैं। इस माफिया की क्राइम की लिस्ट लंबी है। योगी सरकार को जो हाथ लगी है उनमें अपहरण, रंगदारी भी शामिल है। उधम सिंह और उसके गैंग में शामिल तमाम बदमाशों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट तो लगा है। बैंक कर्मी से रंगदारी, अपहरण, लूट, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे कई मामले उधम सिंह और उसके गैंग के ऊपर दर्ज हैं। जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर माफिया सुंदर भाटी ने पूर्वांचल का रुख किया है, तभी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी उधम सिंह एंड कंपनी का क्राइम की दुनिया में सिक्का चल रहा है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, मेरठ जिले में तो जो पुलिस का आला अधिकारी ज्वाइन करता है वो सबसे पहले इसी उधम सिंह की क्राइम कुंडली वाली फाइल
पढ़ने को व्याकुल रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि बीते 2 दशक में ऐसा कोई पुलिस अफसर मेरठ में नहीं पहुंचा जिसकी हिम्मत उधम सिंह को मिट्टी में मिला देने की। सब आईपीएस आए ज्वाइन वाले दिन या उसके 2-4 दिन बाद उधम सिंह की क्राइम कुंडली पड़ी और उसके बाद अपनी पोस्टिंग सही सलामत काट कर नई जगह की तैनाती पर रवाना हो गए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी से पुलिस अधिकारी हड़बड़ा गए कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी की लिस्ट में उधम सिंह को भी नामजद कर लिया गया है। उधम सिंह को मेरठ पुलिस ने 2019 को तब जबरदस्त झटका दिया था जब उस वक्त दिल्ली गेट थाने के इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी ने इसके 4 शूटर अश्वनी उर्फ छोटू निवासी कर्नवाल, रंजीत निवासी गंगानगर, अब्दुल वाजिद निवासी जाकिर कॉलोनी और बुनकर नगर लिसाड़ी गेट निवासी शाकिब के खिलाफ गैंगस्टर का एक्शन ले लिया गया। इन सभी को 18 दिसंबर 2019 में मय हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी में यूपीएसटीएफ भी जुड़ी हुई थी। गिरफ्तारी से चंद दिन पहले ही उधम सिंह ने इन्हीं में से एक अश्वनी के साथ मिलकर कर्नावल सरूरपुर में बैंक कर्मचारी ले रही रंगदारी वसूलने की कोशिश शुरू कर दी। इन गैंग के पीछे कहने को तत्कालीन सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया भी हाथ धोकर पड़े थे। परिणाम मगर ढाक के 3 पात रहा। उधम सिंह और उसके गैंग के खौफ का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कभी कभार उसे सामना करने के लिए 4-4 थानों की फोर्स भी एक साथ ले जानी पड़ी है। ये बात साल 2021 की है जब मेरठ के एसएसपी हुआ करते थे प्रभाकर चौधरी। गिरफ्तार करके उधम सिंह को जब जेल में डाला गया तो वहां भी उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसकी जेल तक बदलने के लिए पैरवी की गई थी। अगस्त 2021 में इसे मेरठ जेल से निकालकर करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद उन्नाव की जेल में ले जाकर ठूस दिया गया ताकि उधम सिंह की हनक कम हो सके। कर्नावल सरूरपुर का मूल निवासी ऐसा खतरनाक माफिया डॉन उधम सिंह 10 साल बाद जब जेल से बाहर निकला तो वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने लगा। बात अगर उधम सिंह से खूंखार माफिया डॉन की करें जो यूपी सरकार की तरफ से दूसरी बार तैयार मोस्ट वांटेड माफियाओं की काली लिस्ट में नामजद किया गया है तो इसने अपने गैंग का नाम D50 रखा है। इसे किसी भी जेल में बंद कर दीजिए, हर जेल से इसकी आपराधिक दुनिया चलती रहती है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के चार्ट में जिन 19 बदमाशों का नाम पुलिस के पास मौजूद है इसमें बीवी गीतांजलि का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सुशील फौजी, सुमित जाट, मनीष अन्ना और आशु चट्टा साल 2021 में ही इसके गैंग में शामिल हुए बताए जाते हैं। बदमाश आशु चट्टा एक हत्याकांड में सजायाफ्ता मुजरिम है। आशु चट्टा और सुमित जाट पर आरोप है कि इन दोनों ने कृषि विवि के वेटनरी कॉलेज के डीन के ऊपर 5 लाख रुपए किसी पार्टी से लेकर जानलेवा हमला किया था। कहते हैं कि वीरपाल दीने उर्फ जग्गा, वीरपाल पुत्र चंदन सिंह, अश्वनी उर्फ छोटी, अब्दुल वाजिद में से कुछ बदमाश इस गैंग से जुड़े हैं, जबकि कुछ उधम सिंह का साथ छोड़कर जा चुके हैं। तब तो न सरकार न पुलिस कुछ बिगाड़ पाई इस माफिया का, लेकिन आज यूपी की गद्दी में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। आज की यूपी पुलिस में अब इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हो, जो खुद माफियाओं को मिट्टी में मिला डालने का न केवल भरी विधानसभा में ऐलान करते हैं बल्कि ऐलान के चंद दिन के अंदर ही अतीक एंड गैंग को मिट्टी में मिलवा भी डालते हैं, उस मुख्यमंत्री की पुलिस को भला किसका और कैसा डर। तो उधम सिंह का भी हाल अतीक जैसा होने वाला है, शायद अतीक से भी बदतर, क्योंकि इसकी क्राइम की कुंडली काफी लंबी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं,
लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।